नमस्कार मित्रों। लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो है कि लोकतंत्र के सभी नागरिकों को उनके चाहे उनका कोई भी स्तर हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, साधारण लोग हों या खास लोग हों, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने मत को रखने का पूरा अधिकार प्राप्त है और उनके विचारों की, मत की स्वतंत्रता का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व तो सरकार, शासन, प्रशासन के पास है। लेकिन निरंतर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि जहां लोगों की विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है उसे दबाया जाता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। कल ही ये घटना घटी है जो एक टीवी पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी, उन्होंने रात को एक कार्यक्रम किया जिसमें एंटोनियो माइनो के विरुद्ध उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए और उसके कुछ घंटों के बाद ही उन पर दो लोगों ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और वो उस घटना में सौभाग्य से सुरक्षित बच गए। और उसके सेम एक दिन के अंदर ही, कल से आज तक ही उनके विरुद्ध 16 एफआईआर दर्ज देश के विभिन्न हिस्सों में की गई हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने से रोकना। व्यक्ति के विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन हम उसके विचारों को, यदि वो किसी व्यक्ति को मारने की धमकी नहीं देता, किसी को मारने के बारे में नहीं कहता या देश को तोड़ने के बारे में नहीं कहता, हम उसे रोक नहीं सकते। ये व्यक्ति के जो नैसर्गिक जो गुण है, विचार रखने का, विचार करने का, मनन करने का, उसके विरुद्ध जाता है। इसलिए भारत में प्राचीन काल से ही विचारों की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार सभी लोगों को हमेशा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर चार्वाक दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है, यहाँ जैन दर्शन भी है और ऐसे ही अलग अलग नाना प्रकार के जो एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न और सामान्य सामाजिक नैतिक मूल्यों के विरुद्ध भी विचार हैं। उसके बाद भी उन्हें कभी किसी ने रोका नहीं, उनकी हत्या नहीं की, उन्हें कभी किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं किया गया, क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते एक मानवीय जीवन में विकास की प्रक्रिया में विचारों को रखना, उन्हें व्यक्त करना एक नैसर्गिक गुण है। अब विचार यदि अच्छे हैं तो लोग उसे फॉलो करेंगे और बुरे हैं तो लोग स्वतः नकार देंगे। ये समाज का उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी चीज को फॉलो करे, किसी चीज को नकारे। या राज्य किसी तरह से किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध स्थापित नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र की वास्तविक मूल भावना के विरुद्ध जाता है। लेकिन जो घटना घट रही है उसमें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपने विचारों को व्यक्त किया जो मूलतः अलोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। एंटोनियो माइनो इटली की नागरिक हैं और एक कैथोलिक ईसाई हैं जो भारत के प्रति सहृदय नहीं हैं और उन्होंने आज तक भी ऐसा बताया जाता है कि वो दोहरी नागरिकता के साथ रह रही हैं। यहाँ भारत की नागरिकता उन्होंने बहुत बाद में स्वीकार की और उसके बाद भी, उन्होंने स्वीकार करने के बाद भी इटली की नागरिकता तो अभी तक छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। इस घटना जो हुई है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, लगभग 8-9 दशक पीछे तक। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो वर्तमान में स्थापना हुई अंग्रेजी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ साथ, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई जो लोकतंत्र के एक स्वाभाविक विरोधी विचार वाले लोग रहे हैं। उसे हम गांधीवाद के रूप में जानते हैं। गांधीवाद एक अलोकतांत्रिक विचार है और ये सामान्य लोगों के मानवीय अधिकारों के संबंध में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। ये डिक्टेटरशिप में विश्वास रखता है और एक साम्राज्यवादी सोच का प्रवर्तन करता है, उसे अग्रसित करता है। इसे आप दो घटनाओं से देख सकते हैं। हालांकि गांधीवाद को सत्य, अहिंसा आदि के द्वारा महिमा मंडित किया जाता रहा है और आज भी निरंतर ये हो रहा है, तो लोग इसमें भ्रम में रहते हैं आप। लेकिन फिर भी इसमें दो मैं आपको उदाहरण दूंगा जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि गांधीवाद अलोकतांत्रिक क्यों है। आप देखेंगे कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और उस समय मोहनदास गांधी ने उनका विरोध किया और उन्होंने ऐसा कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, और उनका जो प्रतिद्वंदी था पट्टाल सीतारामैया, उन्होंने उसके संदर्भ में कहा कि उसकी जो हार है वो गांधी की हार है। और इस तरह से, लेकिन उन सब के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और चुनने के बाद भी गांधी ने अपने डिक्टेटरशिप के माध्यम से, तानाशाही के माध्यम से नेताजी सुभाष को
एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट काम नहीं करने दिया और उन्हें वर्किंग कमेटी तक नहीं बनाने दी और उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए बेबस कर दिया। दूसरी एक घटना है जो आफ्टर इंडिपेंडेंट है, जो जस्टी पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जब भारत का विखंडन कर दिया गया, उसके बाद भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया कि जो भारत में संसाधन है उनके वितरण को लेकर के, तो उन्होंने एग्रीमेंट में कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही लोग अपने अपने शासन को व्यवस्थित करते हैं सही तरीके से और एक दूसरे के विरुद्ध कोई षड्यंत्र वगैरह नहीं करते, तो भारत वैसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देगा। उसमें कई सारे टर्म कंडीशन थे उसमें, लेकिन गांधी ने उस सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को, एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को, बहुमत के द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने के लिए अपनी मोनोपोली को स्थापित किया और सरकार को हठ पूर्वक अपने निर्णय को बदलने के लिए विवश किया। और उस समय जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा था कश्मीरी क्षेत्र में और संघर्ष जारी था, जो दो सरकारों के बीच में जो फैसला हुआ, जो निर्णय हुआ, उसके विरुद्ध जा रहा था। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आप उदाहरण ले सकते हैं, और उसके बाद भी कालांतर में भी कई सारी घटनाएं घटी, इससे पूर्व में भी कई सारी घटनाएं घटी। तो गांधी का जो पूरा जीवन है या उसके आफ्टर गांधीवाद जो है वो डिक्टेटरशिप का एक पूरा खाका है। वो कभी भी किसी भी विषय में लोकतांत्रिक नहीं है और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि उनके गांधीवाद के विरुद्ध जो भी जाता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अर्णब गोस्वामी के साथ जो है वो एक गांधीवाद के विरुद्ध अपने रखे गए विचार का परिणाम है। उसने एक ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है जो गांधीवादी है, उसके वास्तविक और मूल उत्तराधिकारी और वंशज हैं। आप जानते हैं कि राहुल विंसी और एंटोनियो माइनो गांधीवाद के वर्तमान में इकलौते वंशज और उसके उत्तराधिकारी हैं, और उनके विरुद्ध बोलना गांधीवाद के विरुद्ध बोलना है। और गांधीवाद के विरुद्ध बोलने का मतलब एक तानाशाही के विरुद्ध बोलना है, और जब तानाशाही के विरुद्ध बोलना है तो इसका मतलब है कि आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। और उसी का नतीजा है कि उस एक व्यक्ति पर जिसने अपनी एक सामान्य विचार व्यक्त किए और प्रश्न किए, उसको कुछ ही घंटों के अंतराल पर उस पर आक्रमण किया गया, उस पर हमला किया गया रात के अंधेरे में, और उस पर 16 FIR दर्ज कर दी गई। तो अब इस चीज से हमें सीखना यह है कि हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें गांधीवादी तानाशाही विचारों से मुक्ति पानी होगी। ये सही नहीं है कि किसी व्यक्ति को विचारों को व्यक्त करने से रोक दिया जाए, और ये गांधीवाद इस चीज को सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध या किसी भी ऐसी बात के विरुद्ध जो वो नहीं चाहते कोई बोलता है यदि, तो उसे या तो राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया जाता है, उसे आर्थिक रूप से खत्म कर दिया जाता है, और कई बार उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो आइए हम आज सीख लें इन घटनाओं से और इन्हें समझें विस्तार से और गहराई से जांचें कि जो घटनाएं घट रही हैं उसमें जो मूल कारण है वो गांधीवाद है। गांधीवाद जो प्रश्नों को डिनाई करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डिनाई करता है, हम उससे सीख लें और उसके विरुद्ध आज जो समय है, जो परिस्थितियां हैं कि आज गांधीवाद प्रभावी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने जो 100 सालों में अपनी व्यवस्था जो बनाई है मार्क्सवादियों से इस्लामिस्टों के साथ मिलकर के, उसे तोड़ना है और सभी लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है। नमस्कारम, आज के लिए इतना ही।